तो जलसा कोचिंग में आपका स्वागत है। और मैं इस चैनल पर मैं अच्छा टॉपिक उठाने वाला हूँ, वर्गमूल घनमूल। और वर्गमूल घनमूल ट्रिकी मैथ जो इंट्रेंस एग्जाम के लिए आज बहुत बेहद फायदेमंद है। जो वर्गमूल पढ़ाने वाला हूँ वो ट्रिकी विधि से पढ़ा जाएगा वो। और ट्रिकी विधि से करने से फायदा ये है, हमारे टाइम की बचत होगी और मैं उसको ज्यादा लॉन्ग टाइम लगाने से उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसको ट्रिकी विधि पढ़ाने वाला हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम से न लेते हुए मैं क्लास को ओपन करना हुआ स्टार्ट करने वाला हूँ। वर्गमूल घनमूल स्टार्ट। आइए मैं वर्गमूल बताने वाला हूँ। वर्गमूल बड़ा वर्गमूल अच्छा बड़ा वर्गमूल वर्गमूल स्क्वायर स्क्वायर वर्गमूल। आज मैं ये वर्गमूल में सिखाने जा रहा हूँ। वर्गमूल की परिभाषा क्या होती है। वर्गमूल परिभाषा, किसी संख्या को, किसी मूल संख्या को उसको जोड़ा बनाना ही वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल और वर्गमूल परिभाषा से टिकी में खास नहीं है, लेकिन वर्गमूल जानना जरूरी है। वर्गमूल वही संख्या होती है जो किसी मूल संख्या का वर्ग जोड़ा बनाना ही वर्गमूल कहलाता है। ये आइए ज्यादा मैं सबसे पहले किसी संख्या का 1 से 10 तक वर्ग याद करना है। एक संख्या 10 वर्ग रटे रहो, याद होगा तो अच्छी बात है। चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 स्क्वायर जैसे होता है इकाई अंक, इसमें करना पड़ेगा इकाई अंक करना पड़ेगा। हमेशा इकाई अंक ही लेना पड़ेगा। इकाई दहाई मतलब ऐसे होता है, इकाई मतलब यहाँ से दहाई मतलब ऐसे होता है, इकाई वैसे हो जाएगा। चलिए 2 स्क्वायर जैसे 2 स्क्वायर हो गया 4 हो गया। और देखिए 3 स्क्वायर जैसे हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। इकाई अंक ही लेना है, दहाई अंक छोड़ दो। दहाई अंक आ जाएगा, दहाई अंक नहीं लेना है, सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। चलिए उसके बाद क्या होने वाला है, 4 स्क्वायर 16 होगा, लेकिन उसके बाद 1 को नहीं लेना, सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। और उसके बाद 5 स्क्वायर माने 5 होगा, 25 होगा, लेकिन 25 हमको इकाई अंक 5 ही लेना है। उसके बाद 6 स्क्वायर हमको लेना मतलब 6 आ जाएगा, क्योंकि सभी का सभी जितने अंक डिजिट वर्क कर रहा हूँ उसमें इकाई अंक ही लेना है। कसना दहाई आ जाए, वो सैकड़ा आ जाए, उसमें इकाई अंक ही लेना है। और उसके बाद क्या होने वाला, 7 स्क्वायर हो जाएगा 9। इसमें 49 होती है, लेकिन यहाँ पर तुमको इकाई अंक हमेशा 9 ही लेना है। उसके बाद क्या होने वाला, 8 स्क्वायर मतलब 4 आ गया, मतलब इसके बाद 64 मतलब 6 नहीं लेना, सिर्फ 4 ही लेना है, इकाई अंक हमेशा 4 ही लेना है। उसके बाद क्या होने वाला है, 9 स्क्वायर माने फिर 1 आ गया, मतलब 81 होगा, लेकिन दहाई अंक किसी संख्या नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इकाई ही लिया जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 10 स्क्वायर मतलब डबल मतलब 100, इसमें क्या है, तुमको 0 ही लेना है। क्लियर, यहाँ तक ये पहला रूल नियम हो गया। ये रूल मतलब ये याद करना जरूरी है, सबको इस समय याद भी होगा, एक बड़ी बात नहीं है ये। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, उसके बाद 4 स्क्वायर 16, ये 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 6, ये सब इकाई अंक ही पूरा वर्ग है, दहाई नहीं लेना है, सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। चलिए अगला, इसमें क्या है, इसमें जोड़ा मिलाना है। मतलब एक मतलब कैसे आ गया, यहाँ पर 1 स्क्वायर जैसे 1 हो गया, इसमें कहीं पर ढूंढो क्या 1 आएगा, हाँ बिल्कुल आ गया। ये 9 स्क्वायर हो गया 1, इसको एक साथ में लेना अंक है। चलिए इसके बाद क्या हो गया, 1 मतलब कहीं पर, इसको यही पकड़ना है। इसमें देखो पहला रूल नियम ये हो जाएगा, पहला नियम ये हो गया, सेकेंड पहला नियम हो गया, ये पहला नियम है। दूसरा का नियम मतलब तुमको ये भी याद करना है, सभी अच्छे से इसको भी याद करना है। नियम नंबर 2। उसके बाद इसमें 1 स्क्वायर हो गया 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा 9। इन दोनों को वर्क करोगे हमेशा इकाई अंक 1 ही आएगा, चाहे 1 हो चाहे 9 हो, इसका इकाई हमको इकाई अंक ही लेना है। इसमें 81 जरूर होगा, इसमें 1 जरूर, उसमें 8 नहीं लेना, सिर्फ 1 मतलब 1 आएगा 9, इसका वर्क करने पर इकाई अंक 1 ही आना चाहिए। उसके बाद 2 का नंबर आ गया, जैसे 2 स्क्वायर मैं करूंगा, 2 का नहीं दिखा, 2 और आ गया 2, इसमें 2 स्क्वायर करोगे 4 आ गया, इकाई 4 आ गया। उसके बाद 8 देखो, 8 स्क्वायर भी 4 आ गया। ये दोनों मतलब मिला सेम इकाई अंक मिलना चाहिए, उसको एक साथ में लेना है। चलिए 2 स्क्वायर करेंगे और 8 स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हमेशा इकाई अंक 4 ही आएगा और कोई अदर अंक नहीं आने वाला। अब इसके बाद क्या होने वाला, 4 का आ गया, 3 का नंबर आ गया, 3 स्क्वायर करेंगे 9 और 7 स्क्वायर करेंगे 9, मतलब ये 3 मतलब आ गया, 3 आ गया और 7 आ गया, इसका इकाई अंक हमेशा 9 होगा, कोई अदर अंक नहीं होने वाला इसमें से। अगला देखो क्या होने वाला है, 4 आ गया, 4 स्क्वायर, ये सबसे मेन है, ये याद हो गया तो वर्गमूल झट से मतलब तुरंत ही इसको वर्गमूल निकालने का आसान भी हो जाएगा। ये याद करना जरूरी है, सबसे अच्छा काम यही याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। और इसको याद करने की ज्यादा बड़ा बात नहीं, इसको याद भी कर सकते हो। 2 बार इसको रिवीजन करोगे, 1 बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अगला देखो,
तो क्या होने वाला 4 की स्क्वायर, मतलब 4 मैं करूंगा फिर 6 करूंगा, क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। चलिए 4 की स्क्वायर 16, 6 की स्क्वायर 36, हमको दहाई नहीं लेना, सिर्फ 6 लेना, इकाई अंक लेना, दोनों का 6 आ जाएगा। इसके बाद क्या आने वाला 7 की स्क्वायर, 7 नहीं, उसके बाद ये हो गया, सब कुछ तो हो गया, बचा है 5 की स्क्वायर में रखूंगा। इसका एक ऐसा अंक है, 5 कितनी भी गुणा करो वर्ग करो, ये हमेशा एक अकेले ही मिलेगा, ये 5 वर्ग करोगे 5 ही आएगा। उसके बाद सब कुछ हो गया और 10 बचा है, 0 माने 0 हो गया, उसको छोड़ दो, 0 माने हो गया 0 हो गया। ये सब नियम याद करना पड़ेगा तुमको, ये सब नियम याद हो जाएगा तो वर्गमूल 1 मिनट में इसको तुरंत हल कर सकते हो। यही है ट्रिकी विधि, ट्रिकी विधि में पढ़ाने का यही है, मतलब इसको वर्गमूल आज तुमको ये ऐसा नहीं लगा देंगे, मतलब जिससे हो जाएगा, जिससे 36 के ऐसे कर दिया जाए, जिससे 2 का हुआ 18, फिर हो जाएगा 9, फिर उसके बाद मान लीजिए कोई वर्गमूल हो जाए, मतलब इसके बाद ये सब नहीं कर ले देंगे। आज ये क्लास में चलता था 6 या 7 में, लेकिन आज जमाने में इंट्रेंस एग्जाम है, ये इंट्रेंस एग्जाम मतलब ये सब करोगे, बड़ी मेहनत, इसमें नौकरी नहीं मिल सकती, मतलब इसमें कोई कुछ फायदा नहीं होगा। मतलब वर्ग ट्रिकी मैथ पढ़ने से, वर्गमूल लगाने से तुम्हारा टाइम बचत होगा और फायदा भी होगी इसमें से। चलिए ये नियम तो हो गया। चलिए एक संख्या मैंने नहीं बताया हूं, चलिए आ जाओ। एक होता है, ध्यान से, नियम नंबर 3, नियम है, ये सब नियम हमेशा बीच बीच में प्रैक्टिस करती रहिए तो याद हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 3 में इकाई अंक दिख जाए, इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक, सिर्फ क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक जैसे आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए और अगला 7 आ जाए, फिर अगला क्या जाए, 8 आ जाए, ये सब इकाई अंक में दिख गए, ये नंबर इतना दिख गए, ये सभी नंबर, ये सभी नंबर इकाई अंक, इकाई, ये 2 3 7 8, ये सभी अंक दिख गए, अंक दिखाई दिए, तो ये कभी वर्गमूल नहीं बनेगा, ये कभी वर्गमूल नहीं बनेगा, ये कभी वर्गमूल नहीं बनेगा, जिसको कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जिससे 100 को वर्ग 10, 81 वर्गमूल 9, मतलब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। आज मैं तुमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी पहचानवा दूंगा, मतलब सीख जाओगे तुरंत, 1 मिनट में 2 मिनट पकड़ना सीख जाओगे। इसमें कई एग्जाम्पल बताया जाएगा, तुम संतुष्ट होने के लिए एग्जाम्पल बताया जाएगा अच्छे से। पहले नियम ये सब याद करना पड़ेगा। पहला नियम ये है, दूसरा का नियम ये है और तीसरा का नियम ये है, और लास्ट नियम, चौथा नियम यही तुमको याद करना, सबसे मेन यही है, चौथा नियम देखो, चौथा नियम हो गया, चौथा नियम। चलिए चौथा नियम यही होगा, ध्यान से, डिजिटल अंक क्या होती है, चौथा नियम यही पकड़ना है। डिजिटल संख्या ये होती है, कई बड़ी संख्याएं होती है, जितनी बड़ी संख्या होती उसको मिलाकर एक संख्या बनाना ही डिजिटल संख्या कहलाता है। ये डिजिटल, फिर होगा परिभाषा, डिजिटल संख्या वही कई संख्याएं हो, कई संख्या उसको मिलाकर जोड़ने पर, सम करने पर एक ही संख्या बन जाए, उसे डिजिटल संख्या कहलाता है। जैसे, हाँ जी, ये समझ जाइए, जैसे आ जाएगा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इनको ये डिजिटल संख्या नहीं, ये सिर्फ संख्याएं हैं। डिजिटल संख्या मैंने यही बताया हूँ, डिजिटल संख्या वही था, मैंने फिर परिभाषा बता दिए थे। देखो कई संख्याओं को जोड़कर एक संख्या बनाना ही डिजिटल संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जैसे 5 6 7 8 9 हो गया, तो 5 6 7 8 इसको जोड़कर एक संख्या बनाना डिजिटल संख्या कहलाता है। जैसे देखो 6 5 11 11 7 हो गया 18, 18 26 और 26 9 35 में भी तुम्हारा डबल अंक आए, इकाई आए, इसको भी एक संख्या बनाना है। चलिए कैसे, 5 3 हो गया 8, यही संख्या जो है डिजिटल संख्या कहलाता है। यही जो एक संख्या बना यही डिजिटल संख्या कहलाता है। और एग्जाम्पल ना समझे फिर और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लिया, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अब इसको कहने पर ये हो गया, फिर जोड़ो, 4 3 हो गया 7, 7 में 0 जो 7 ही, और 7 5 हो गया 12, और 12 हो गया 13, और 13 में भी तुमको कुछ भी हो जाए, सैकड़ा तक नहीं, सिर्फ एक संख्या बना। देखो इसमें 3 एक आया, फिर इसको जोड़ दो, मतलब 3 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी को देखो संख्या एक आया, इसी को डिजिटल संख्या कहलाता है। चलिए ठीक है, हमको लग रहा है डिजिटल संख्या समझ पाए हो। आ जाए एग्जाम्पल थोड़ा समझ जाए। चलिए जो बताने वाला हूँ उसको देख लीजिए। चलिए समय उतारना चाहे उतार सकते हैं। पिछला वीडियो बताया गया था, डिजिटल बताया गया था ये। चलिए ये तो नियम पहले बताया गया था होगा, एक मतलब ये स्क्वायर वाला करके नियम नंबर 2 1 2 करके सिखा गया था पिछले वीडियो में। अब नया वीडियो बताने वाला डिजिटल के आगे चौथा नियम क्या था और उसके आगे देखिए क्या होता। चलिए डिजिटल संख्या इसे जोड़ने पर किसी संख्या को जोड़ा जाए, किसी संख्या को जोड़ा जाए, किसी संख्या जोड़ने पर 0 आ जाए,
1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, ये सब संख्या जोड़ने पर डिजिटल आ जाए, जोड़ने पर ये इसका वर्गमूल बन जाएगा, ये वर्गमूल बनेगा, ये वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल बनेगा, ये वर्गमूल बनेगा। चलिए डिजिटल संख्या मैंने पिछले वीडियो में बताया गया था, डिजिटल संख्या एक बार बताया, जिससे एग्जाम्पल के देख लीजिए। एग्जाम्पल जिससे हो गया 81, 81 वर्गमूल कैसे ले सकते, देखो जोड़ो, 8 और 1 हो गया 9, यही है, देखो 9 आया, इसमें देखो मैंने बताया गया था 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो उससे देखो वर्गमूल बनेगा। अब किसका बनेगा मैं अभी इसका आगे बताया जाएगा, पहले इस पर परफेक्ट स्क्वायर में पहचाने सिखाऊंगा, उसके बाद जैसे और बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूं और आगे चेक कर लेना है। जैसे 1681 हो गया, इसका वर्गमूल कैसे पकड़ना है, चलिए जोड़ो, इसमें देखो संख्या मिलेगी नहीं मिलेगी तो चेक करो। चलिए एक देखो 1 6 7, 7 8 हो गया 15 और 15 हो गया 16 और 16 में भी देखो जोड़ो, 6 कितना हो गया 7, देखो आय नहीं आ गया 7, ये जब 7 आ गया तो वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब किसका बनेगा अभी आगे देखा बताया जाएगा ये। चलिए ये तो हमको दोस्तों सब समझ गए होंगे, ये सब डिजिटल संख्याएं सब जान गए होंगे ये सब क्या होती है। और चलिए मैं अभी एग्जाम्पल तौर पर और अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल में और आगे बताएंगे। चलिए हाँ एग्जाम्पल तौर पर आइए मैं सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखिए, आज मैं तुमको पहचान सिखाने वाला स्क्वायर है कि नहीं है। चलिए ये सब दिमाग में बैठा रखना, इकाई अंक पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, ये सब सही सब संख्या इकाई अंक पर दिख गया तो स्क्वायर वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। और जब भी निकला दशमलव में, हमको दशमलव नहीं पढ़ना है, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ना है ये। चलिए ये संख्या रटो, हमेशा दिमाग बैठे रहो, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये संख्या दिख गया इकाई अंक पर, देख जाए इतनी बड़ी संख्या हो तो वर्गमूल कभी नहीं बनेगा, उस पर दिमाग में नहीं लगाना है तो वर्गमूल बनेगा नहीं बनेगा। तो चलिए लेकिन ये डिजिटल संख्या आ जाए जोड़ने पर, अभी बताए थे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ये संख्या कोई भी आ जाए तो जानना इसको जोड़ने पर डिजिटल संख्या है, ये वर्गमूल बनेगा। और किसका बनेगा आज मैं तुमको पहले पहचानना सिखाने वाला हूं। जैसे एग्जाम्पल जैसे करके देख लो, जैसे देख लिया जाए, जैसे 2 3 7 8, क्या ये वर्गमूल बनेगा कभी, देखो पहले पकड़ो 2378 जो है इसमें इकाई कितना आया है 8 आया है। तो मैंने बताया हूं, यह देखो नंबर देखो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वर्गमूल कभी क्यों नहीं बनेगा, इसमें देख लीजिए क्यों नहीं बनेगा, आज मैं तुमको सिखाने बताने वाला हूँ। देखो इसमें क्या कभी इसमें लाइन में कभी 8 आया नहीं आया, 8 तो आया नहीं, तो जाहिर बात वर्गमूल कभी नहीं बनेगा। ये मेन जड़ है, ये मेन नियम है, ये सब याद कर लेना, ये सब याद करने बढ़ गई नहीं है, ये सब तुरंत याद हो जाएगा, 1 मिनट में देखोगे बढ़िया से। ये आज के जमाने में 1 स्क्वायर कोई नहीं याद कीजिएगा, 2 की स्क्वायर सब तो याद ही किए होंगे ना, तो ये सब याद कर लेना, अच्छे से देख लेना बस। और जो बच्चा एकदम कमजोर हो एक बार प्रैक्टिस करोगे तो वो ज्यादा कठिन नहीं है, ये सब याद हो जाना है और ये जरूरी है। 1 9 अभी इसका पूरा नियम एग्जाम्पल बताया जाएगा तो बताएंगे अच्छे से। चलिए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वर्गमूल कभी नहीं बनेगा, स्क्वायर परफेक्ट कभी नहीं बनेगा। दशमलव बनेगा जरूर लेकिन दशमलव हमको पढ़ना नहीं है, बस वर्गमूल स्क्वायर पर पढ़ना है अच्छे से। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, देखो 1600 आ गया, जैसे 16 1600 आ गया, ये वर्गमूल देखो जैसे तुमको कंफ्यूज में लगे तो उसको जोड़ लिया करो और जोड़ने पर हमारा संख्या ये सब कहीं पर संख्या दिख गया तो वर्गमूल बनेगा। अब किसका बनेगा वही देखा जाएगा। चलिए जोड़ लो, 0 0 मतलब है ही नहीं, चलो 6 1 7 हो गया और 7 आगे नहीं आ गया, इसमें देखो 7 आ गया तो वर्गमूल बनेगा, पक्का बनेगा, इसका क्लियर हो जाएगा। और किसका बनेगा अभी देखेंगे तौर पर इसके वर्गमूल वाले, अभी तुमको मैं सिखाने पहचान गए तो वर्गमूल निकालने में 1 मिनट में लगा सकते हो, पूरा वर्गमूल निकाल सकते हो। चलिए मैं और एग्जांपल देने वाला हूं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक चीज और, जैसे मैं तुमको अभी सिखाया नहीं लेकिन एक चीज और ये जरूरी याद कर लेना है। देखिए स्क्वायर में पहचान सिखाने जा रहा हूं तो सीखी जरूरी है। चलिए कभी भी एक अंक पीछे, एक अंक मतलब इकाई अंक 1 हो जाए और दहाई अंक सम संख्या नहीं आया तो वर्गमूल कभी नहीं बनेगा। जैसे मान लिया 21 आ गया और जैसे 1 आ गया 41 आ गया और जैसे आ गया मतलब 61 आ गया और उसके बाद जैसे आ गया मान लिया 81 आ गया, मतलब इकाई अंक 1 के पीछे 1 के दहाई मतलब 1 इकाई हो गया, दहाई 2 मतलब दहाई मतलब यहाँ पर सम संख्या आ जाए, मतलब क्या ठीक। हाँ मैंने यही बताया गया था, 1 के पीछे सम संख्या नहीं आया, 1 के पीछे सम संख्या नहीं आया मतलब बाई तरफ तो सम संख्या नहीं आया तो कभी भी वर्गमूल नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल मैंने देने वाला, जैसे 11 को वर्ग कर दो तो 11 को वर्ग तुमको 100 कैसे आया नहीं आ गया, पहले समझो
ये हो गया 100 आए नहीं आ गया, मतलब आ गया। अगला देखो, जैसे मान लिया जाए चेक कर लो, 21 को वर्ग कर दो, 21 को 427 आ जाएगा। देखो एक के बाद 4 नहीं आ गया। ये मतलब ये पहचाने सिखाने, मतलब पकड़ डायरेक्ट ही जब विकल्प में पकड़ विकल्प मिल जाए तो एक के पीछे कुछ इवन नंबर, इवन विषम संख्या तो वो कभी वर्गमूल नहीं बनेगा। तो जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, और कुछ भी और अदर सम ही संख्या आनी चाहिए, विषम नहीं आनी चाहिए। तो वर्गमूल तो सामान्य पर वर्गमूल बनेगा, अभी समय पर वर्गमूल नहीं बनेगा, यही बात है। और देखिए, और उसके बाद चलिए, जैसे मैं क्लास में बता गया था, एक के पीछे सम संख्या आएगा तभी वर्गमूल बनेगा। उसके बाद आइए देखिए, एक जरूरी ये बात ये है, चलिए देखना चाहता हूँ, चलिए यही दिखाऊं। देखो 5 स्क्वायर करोगे, देखो एक संख्या 5 एक ऐसा है, इसको वर्ग करने पर कोई सैकड़ा हो, चाहे दहाई हो, इकाई हो, उसको वर्ग करने पर 25 आता, 2 5 आना चाहिए। जैसे 5 की मैं स्क्वायर करूंगा तो हमेशा क्या आने वाला है, 25 आएगा। अब 5 के पीछे कभी 2 नहीं आएगा तो वर्गमूल कभी नहीं बनेगा, ये भी याद करना। 5 के पीछे 2 नहीं आया, ये हमेशा याद दिमाग में फिट कर लो। ये 5 के पीछे 2 नहीं आया तो वर्गमूल कभी नहीं बनेगा, ये सोच लो, चाहे ब्रह्मा भी आ जाए यहाँ पर, वर्गमूल कभी नहीं बनेगा इसमें। चलिए जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे 75 आ जाए, जैसे मान लिया 65 आ जाए, ये क्या कभी वर्गमूल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये मतलब 5 के पीछे 2 आ गया तभी वर्गमूल बनेगा, कोई भी संख्या उठा लिया जाए। जैसे मान लिया जब 35 को वर्ग कर दिया जाए, देखो 5 आए नहीं आ गया, अब 5 जब आ गए तो वर्ग करो, जरूर जाहिर बात 25 आएगा तो वर्गमूल पक्का बनेगा। तो यही हो गया। चलिए अभी इसको बाद में सिखा, लेकिन 5 के पीछे 2 नहीं आया तो वर्गमूल कभी नहीं बनेगा, इसको याद कर लेना। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल में देखते हुए तौर पर, चलिए आज ये मैं एग्जाम्पल तौर पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छी बात है, सब सीख जाओगे भी। चलिए बहुत एग्जाम्पल देने वाला हूँ, 4-6 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इसमें समझ जाओगे और निकालने की कोशिश भी करोगे। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल उठा, मैं सबसे पहले सिंपल उठाने वाला हूँ, सिंपल एग्जाम्पल जिससे सब समझ सको ये। चलिए आ जाओ, पहला एग्जाम्पल उठाने वाला ये है, जैसे मान लिया जाए, जैसे मान 169 कर दिया जाए, पहले सिंपल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एकदम। चलिए 169 का वर्गमूल, ये तो जानते हो, 169 को अल्लाह से लगाओगे, इसको जोड़ा नहीं, वो नहीं करना, मतलब टिक भी है। चलिए इसमें सबसे पहले वर्गमूल लगाना पड़ेगा, ध्यान, इसमें सबसे पहले इकाई दहाई पर ध्यान देना है। इसमें अगर आगे भी कोई संख्या उस पर ध्यान भी बाद में, पहले इस पर इकाई दहाई पर मैं समझा तो मैं तुमको गोला कर देने वाला हूँ। गोला मतलब ये हो गया 69। चलिए 69 हो गया, जैसे हो गया 100, क्या हो गया 69 हो गया, इस पर गोला में कर दे रहा हूँ समझने के लिए, इकाई दहाई पर हमेशा देना है। चलिए मतलब देखो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर देखिए कहीं पर देखो 9 आया, इसमें ढूंढो कहीं पर 9 है, देखो मैं बता गया था ये। चलिए 7 आ गया या 3 आ गया, देखो यही इकाई अंक ही देख रहा है, इकाई गोला को, लेकिन इसमें इकाई अंक ही देखा जाएगा, चाहे 7 हो 3, यहाँ पर यही बार बार लिखा जाए, 3 हो जाएगा, ये 7, ये 3 7 क्यों डबल संख्या लिखा, क्योंकि इसको वर्ग करने पर ही इकाई अंक 9 ही आएगा, इसलिए लिखा गया 3 7। इसमें एक संख्या नहीं लिख सकते, दोनों लिखना पड़ेगा। ये 3 हो गया 7, अब इसमें कौन संख्या लिया जाएगा अभी बताया जाएगा। चलिए लेकिन उसके बाद क्या बचा है, 1 आ गया। अब 1 का देखो वर्गमूल माने क्या होता है, किसी संख्या को देखो वही संख्या से गुणा करो, वही संख्या, मतलब एक संख्या जिससे मतलब 2 उठा लिया जाए, और 2 उठा मतलब 2 का ही 2 गुणा, जैसे 4 आ जाए, जैसे 3 उठाओ तो 3 का ही गुणा, 3 3 का 9 हो जाए, जैसे 4 को गुणा करो, 4 में 4 ही गुणा, जिससे 16 हो जाए, मतलब वही संख्या, अलग अलग संख्या न हो। वर्गमूल का मतलब यही है, जोड़ा ही मिलना। जैसे 1 उठाओ 1 का वर्ग 1, 2 उठाओ 2 दूनी 4, 3 उठाओ 3 3 का 9, ये सब एग्जाम्पल है। मतलब अदर संख्या इससे भाग वो नहीं होता है, 2 तिहाई 6 फिर 3 3 का 9, ये सब नहीं करना है। जो संख्या उठाओ वही संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा, और ये देखा जाएगा हमेशा के लिए, ये चेक किया जाएगा। चलिए इसमें तो हो गया, इकाई दहाई पर हो गया, 3 7 हो गया। अगले में देखो, अब देखो 1 आ गया। अब ऐसा संख्या कोई उठाओ, कोई भी संख्या उठाओ, यहाँ पर देखना है वर्गमूल रटे हो गए। चलिए ऐसा संख्या उठाओ, इससे जैसे भाग देते हो उससे ज्यादा कभी नहीं जाता, उससे कम हो या चले, उससे बराबर हो जाए चले, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा हो जाएगा तो मेरा वर्गमूल तो नहीं बन पाएगा, तभी ज्यादा नहीं लेना है। जैसे मैं 1 उठाने वाला हूं, देखो 1 को वर्ग करूंगा 1 आ गया, जाहिर सी बात 1 को वर्ग करूंगा, देखो 1 को वर्ग हो गया 1, इसका करूंगा 1 आ गया। उसके बाद क्या, 1 अंक एक्स्ट्रा लो, 2 को वर्ग करूं तो देखो 2 की स्क्वायर में करूंगा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बताओ 1 को वर्ग किया हूं 1 और 2 को वर्ग किया हूं 4, इन दोनों के बीच में अब कौन लेना है, देखो हमेशा कम ही संख्या लेना है। ज्यादा बार 2 दूनी चाहिए तो ज्यादा हो गया ना, 2 दूनी 4, ये ज्यादा हो गया, ये कभी ज्यादा नहीं लेना है। तो लेकिन 1 स्क्वायर करूंगा तो ये तो लेना ही पड़ेगा। चलिए ये कम ही वाला लेना है, लेकिन अब इसमें 3 लेना है कि 7 लेना है, ये देखना है, जरूरी ये हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, देखो
एक वर्ग किया हूं 1 और 2 को वर्ग किया हूं 4। ये जो 1 आया है किसके नजदीक है? 1 के नजदीक है, 4 के नजदीक है। तो 4 के नजदीक इसी नजदीक के बराबर आ गया। तो सबसे देखो 1 कौन वाला छोटा वाला अंक है, छोटा इसमें क्या है 13 है, इसमें क्या है 4 है, 4 तो होगा 7, ये तो कभी होगा नहीं। तो देखो 1 वर्ग में देखो नजदीक और संख्या जो छोटा होगा छोटा लिया जाएगा और बड़ा नजदीक हो तो बड़ा संख्या लिया जाएगा, यही डबल संख्या है। चलिए एक इसमें देखो 1 इसी बीच में आ गया तो क्या करने वाला है, 1 देखो 1 वर्ग किया तो 1 उठाए रहो, तो 1 ऐसे उठा लो, ये 1 जो संख्या कम होगी वही उठा जाएगा, इसमें 2 नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन ये 1 है जो इसके नजदीक है, इसके नजदीक संख्या छुटवा रहे, ये कितना हो गया 3 हो गया, हमको यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। और देखो यही आ गया, मतलब 13 करूंगा, 13 के स्क्वायर में करूंगा क्या हो जाएगा 100 क्या होगा 69 ना हो मल्टीप्लाई में तो गुणा करके चेक भी कर लेना। और मैं एक उठाता और 7 चेक कर लेता और दो बार मल्टीप्लाई करते ये ज्यादा हो जाता, जाहिर बात कितना हो जाता है ये 17 मल्टीप्लाई 17 2 बार गुणा करते ये कितना करते थे, कितना आ जाता 200, कितना आ जाता 89 आता। कभी ये वर्गमूल देखो क्या बन गया 13 के स्क्वायर करूंगा 169 ना, गुणा भी मल्टीप्लाई बीच में चेक कर लिया, बस इतना ही भर करना है, बस ज्यादा वर्गमूल नहीं, बस इतना ही भर याद कर लो, बस यही है एग्जाम्पल। अगला मैं और एग्जाम्पल देने की कोशिश करने वाला हूं। चलिए एग्जाम्पल और देने वाला कोशिश करनी। चलिए अगला एग्जाम्पल होने वाला है, देखो 79 21 में उठाने वाला हूं। 79 क्या हो गया 79 और 21 हो गया। अब इसको कैसे चेक करूं, देखो पहले चेक करो क्या ये वर्गमूल बनेंगे, पहले चेक कर लो। देखो 2 1 हो गया 3 हो गया और 9 3 हो गया 12 हो गया, अब 12 7 हो गया 19 में देखो 19 में आ गया 19 ऐसे आ गया और 9 हो जाएगा 10। और देखो फिर डिजिटल बनाना है, चेक कर लो, देखो 0 फिर 1 जो आया नहीं आ गया 1 आ गया। मैंने सिखाया था डिजिटल जोड़ने पर 0 आ जाए 1 आ जाए 7 आ जाए 4 आ जाए 9 आ जाए तो वर्गमूल बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन किसका बनेगा आ जाइए, फिर यहाँ सिखाने वाला हूँ किसका बनेगा, चेक कर दो। चलिए मैंने क्या सिखाया थे, ये गोला मैं इसे लगा दे रहा हूँ तुमको पहचानने के लिए सिखा रहा हूँ, मैं वैसे बीच में गोला नहीं लगाते, बस तुमको पहचानने के लिए जो बच्चा कमजोर उसको समझने के लिए गोला लगा रहा हूँ। और इसमें इकाई दहाई पर इसमें सबसे मेन जरूरी है इकाई का ध्यान देना। इसमें इकाई गोला हो गया मतलब वर्गमूल माने इसे लगाया क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा बनता है, इसलिए मैं यहाँ पर इकाई है। और घरमूल जब पढ़ाएंगे अगले चैनल पढ़ा जाए, अगले पढ़ाया जाएगा वीडियो में, लेकिन अभी वर्गमूल ही सीखो अभी। चलिए 1 2 हो गया तो देखो 1 इसमें ढूंढो कहाँ आ गया, फिर वही आ गया, देखो 1 आ गया, देखो 1 वर्ग करूंगा 1 9 को वर्ग करूंगा फिर भी वही 81 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 होगा या तो क्या होगा 9 होगा, ये तो हो जाएगा 1 9 डबल संख्या हो गया। अब चलिए आ गया, अब आगे इसमें डबल संख्या बच गया 7 9 79 बचा है। 79 को ऐसे संख्या देखो अब तो वर्ग रट लो, अब इसी संख्या ढूंढो 79 देखो 1 वर्ग किया हूं 1 2 को वर्ग किया हूं 4 3 को वर्ग करूंगा 9 4 को वर्ग करूंगा 16 5 को वर्ग करूंगा 25 6 को वर्ग करूंगा 36 7 को वर्ग करूंगा 49 और 8 को वर्ग करूंगा 64। लेकिन अभी क्या 79, लेकिन 9 को वर्ग करूंगा 81, ज्यादा हो जाएगा, हमसे एक संख्या कम लेना है, क्या लेना है 8 बार ले जाओ क्योंकि 79 है, मैं 64 बार 8 को वर्ग देखो उसी संख्या से करना हूं। देखो 8 की स्क्वायर करूं क्या करने वाला हूं, क्या हो जाएगा 64। लेकिन एक अंक और आगे लो, क्या करना है 9 को वर्ग करो, 9 को वर्ग क्या हो जाएगा 9 को वर्ग क्या हो जाएगा 81। अब ये तुमको मिलाओ किसके नजदीक है 79, इसके नजदीक है 64 के नजदीक है। हमको लग रहा है सभी बच्चे जान के 81 के नजदीक आ गया होगा ये। 81 क्या है बेटा, इसमें बड़ा वाला अंक है, इसमें बड़ा क्या है 9 है, लेकिन छोटा वाला क्या है ये छोटे वाला नजदीक होता मैं 1 लेता, लेकिन इसमें बड़ा संख्या इसमें क्या लेना 9 पड़ेगा, इसलिए इसका लेकिन मैं किसका लेकिन छोटा वाला संख्या वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि 8 64 9 लूंगा ज्यादा हो जाए, ये नहीं हमको ये बात इसका मतलब इससे संख्या जो दिया इससे ये देखा जाता है, लेकिन ये हमेशा कम वाला ही संख्या लिया जाएगा। चलिए मैं 8 वर्ग पे 64 9 नहीं ले सकता, चलिए मैं 8 करूंगा तो 8 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पर बड़ी संख्या है क्योंकि इसके नजदीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 89, ये किसका वर्गमूल हो गया परफेक्ट, उसका किसका हो गया ये 89 का वर्गमूल हो गया। ये है 79 और 21 का वर्गमूल किसना हो गया 89 और 21 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89 हो जाएगा, यही इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। चलिए ठीक है।